कॉमनली और जो फॉर्मल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड है, और एसीटोन में डिस्टिंक्शन ये सारी इस रिएक्शंस में होंगे, और इसके बाद ही ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लोज हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, जो केवल और केवल एल्डिहाइड देगा। तो एल्डिहाइड होने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, पहले ये जान लीजिए। ये कार्बोनिल समूह है, CO ग्रुप, और इस ग्रुप के साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ही वो एल्डिहाइड होगा, यानी हम ऐसे बना दें, ये देखिए ये ग्रुप्स आपके साथ आना चाहिए, अदरवाइज वो एल्डिहाइड नहीं होगा। ये शर्त है, कंडीशन है कि एक कार्बोनिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन कौन से रिएक्शंस देंगे, केवल एल्डिहाइड देंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड भी होगा और एसिटाल्डिहाइड होगा, बोथ। हम यहाँ अगर कहें तो लिख देते हैं HCHO एंड CH3CHO एंड CH3CHO। यही आपके कोर्स में है, इसलिए इसके इधर उधर नहीं आप मूव करना है, यही BSc और BTech में सारे जगहों पर है। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जो होंगे वो सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट देंगे, धनात्मक टेस्ट देंगे। अब सिप्स रिएजेंट आपको बताया गया कि पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है और प्लस SO2 गैस जैसे इसमें पास कर देते हैं, देन इट विल प्रोड्यूस पिंक कलर। तब ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बना देता है, गुलाबी रंग का। और जैसे एल्डिहाइड डालते हैं वैसे ही ये पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये तो सिर्फ रिएजेंट का टेस्ट है जो पॉजिटिव देते हैं, कलरलेस डिस्चार्ज सॉल्यूशन। ये देखिए आ गया, यहाँ मैंने आपको बना दिया भी कि जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, वो पिंक कलर जो प्रोड्यूस पिंक या वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये कीटोन जो है सिर्फ रिएजेंट के साथ कोई टेस्ट नहीं देगा, नो पॉजिटिव टेस्ट, या दूसरे शब्दों में इंग्लिश की भाषा में कहते हैं दैट इज कीटोन गिव्स निगेटिव टेस्ट, और निगेटिव टेस्ट देता है। अर्थात उसमें CO ग्रुप जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है वो नहीं है, बस यूं जान लीजिए। सिर्फ रिएजेंट जो है हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन के हाइड्रोजन ग्रुप को टेस्ट कर देता है। यहाँ लिख भी दिया गया, कीटोन डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट, कीटोन डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट, ये नहीं देता। अंतर ध्यान में रखे रहिए, नहीं तो हमेशा गलत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड जो होंगे, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड इंट्रामॉलिक्यूलरली, देखते रहिए, एक इंटरमॉलिक्यूलर हुआ, अंतःआण्विक, ये अंतराण्विक, ये इंट्रा माने अंतःआण्विक। डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देगा आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण वो हाइड्रोजन फ्री नहीं हो पाता जो रिड्यूस कर पाए। एक बार हम देखते हैं, बन जाए, जल्दी से बना के देते। ये देखिए यहाँ से आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाए। ये कार्बन है हमारा, और देखते रहिए यहाँ से 2 ग्रुप तो लगा ही, एक ग्रुप तो हम इधर उलट दिया, आपकी बारी इधर ऑक्सीजन कर दिए, और इस डायरेक्शन में हमने हाइड्रोजन ला दिया। और देखिए यहाँ से और क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन से ये NO2 है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये ध्यान में रखे रहेंगे। और दैट इज दिस, यहाँ हिस्सा आ गया, और यही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये हम लिख दे रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, इसी के कारण नहीं देता है, इंट्रामॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसके कारण नहीं दे रहा है। तो एक बार इसको हम और एम्फैसिस भी कर दें थोड़े सा, आपके लिए आसानी हो जाए। सॉरी, इसी बॉन्ड के कारण है जो नहीं बन रहा है। ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। NO2 है, आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है। ये आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये हुआ। इतना जो माइन्यूट डिफरेंस है वो बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए लागू नहीं है, उतने अंदर तक नहीं जा सकते लोग, कोई भी बोर्ड के लिए इतना अंदर घुस के नहीं है, लेकिन ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब जो है रिड्यूस कर देते फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। ये इन जो रिएजेंट्स हम नीचे दे रहे हैं सबको अपचयित कर देते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर को घटा देते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट्स पुनः अपने दिमाग बना लीजिए, वो है क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिकल कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। और जैसे किसी भी फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा, जिसमें भी होगा बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज भी है, ध्यान में रख के रहिएगा। CHO ग्रुप्स जहां भी होगा उनके साथ उनको रिड्यूस कर देगा ये एल्डिहाइड ग्रुप वाले। और बेसिकली जो आज आप अभी पढ़ रहे हैं, तो हम अगर बात कर दें तो फॉर्मल्डिहाइड देखते रहिएगा, फार्मिक एसिड भी होगा क्योंकि उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप है। CH3CHO की बात हो रही है, इंक्लूडेड CHO ग्रुप्स। ये एल्डिहाइड इन रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देता है, ये ध्यान में रखे रहिए। ये देखिए यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है सिल्वर, और उठा करके इनको 0 में कर दिया। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में अपचयित कर देता है। इस अभिक्रिया को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, फॉर्मल्डिहाइड भी, एसिटल्डिहाइड भी। टेलिंग सॉल्यूशन, ये तो आपने लैब में काम किया, ये 2 प्रकार के विलयनों से मिलकर बना हुआ है। एक जिसको हम बात करें A+B, ये जो है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये ध्यान में रखकर, ये ब्लू कलर है। यही कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का है, ये क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये सारी चीजों का काम करता है। और इसीलिए जो हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं नीले रंग का, उसमें कॉपर सल्फेट डिजॉल्व है। एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीवायरस भी है, समझ लीजिए। इसलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम उपयोग कर रहे हैं इथेनॉल के साथ, जो हाथों में लगाया जा रहा आज के कोरोना काल में। दूसरा है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये क्या है भैया? टार्टरिक माने इमली, इमली में जो पाए जाने वाला एसिड है उसी का साल्ट बनाया गया, सोडियम और पोटेशियम दोनों का मिलाकर टार्टरेट है। और जब भी किसी एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स में आप डालते हैं तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला पुनः बता दे रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। और हम 99% उम्मीद में चल रहे हैं कि आप गलत करोगे, इसलिए अभी सही कर लो इसको। ये जो है Cu2O है फार्मूला, क्यूप्रस ऑक्साइड है, नॉट क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट लाल रंग का आता है। जब इसको आप गर्म करते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं, तब आता है। तो लैब में आपने काम किया, रेड प्रेसिपिटेट। बेरिडिक्ट सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है, ये भी कॉपर सल्फेट और
साइट्रिक एसिड के साल्ट है। यहाँ साल्ट लिख लीजिए, उन्हीं का ही ये विलेन है। साइट्रिक एसिड अगर मिला दें तो उसी का साल्ट है, और वो मिला देने पर ये भी उसी तरह से कलर प्रोड्यूस करता है जैसे आपका फेलिंग सॉल्यूशन है। ये भी रेड कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। ये रेड, दैट इज रेड कलर है। यहाँ भी रेड रंग। कुल अंतर खाली इतने ही है, साइट्रिक एसिड में अंतर है, और मिटा देते हैं इसको, केवल वहाँ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। और इसको भी आपको गर्म करना होगा, हल्का सा गर्म करेंगे तो एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब देखिए ये CHO जो ग्रुप कंटेनिंग था हमारा, CHO ग्रुप जो लिए हुए थे, जो मेरा मैंने हेडिंग था इसमें से, वो हमने ले रखा है यहाँ पर। और ये कितने को ABC ऊपर जो जितने रिएजेंट दिए हैं सबको इसमें एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। ये एल्डिहाइड है, हम बात कर दें देन इट इज एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और रिड्यूस किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रिड्यूस हो गया। कार्बोक्सिलिक कहीं पर भी होगा जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप को आप सीधे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ये सारे तीनों टेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। केनिजारो रिएक्शन, ये देखिए, हाँ बोलो सर। रिड्यूस होता है कि ऑक्सीडाइज होता है? ये ऑक्सीडेशन हुआ ना, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यह जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट उनको रिड्यूस किया। नहीं बात समझा? इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, पर ये काम क्या किया रिड्यूसिंग एजेंट का, ये दैट इज वर्क्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है, ऑक्सीडाइज हुआ ये, तो काम क्या किया रिड्यूसिंग एजेंट का। यस, अपने स्वतः ऑक्सीडाइज हुआ है, अपने स्वतः ऑक्सीडाइज होकर के ये बनाया, तो काम उल्टा करेगा। इसलिए उन रिएजेंटों उन अभिकर्मकों को अपचयित कर देता है। केनिजारो रिएक्शन, ये देख लीजिए, केनिजारो रिएक्शन जो है वो केवल वो एल्डिहाइड देंगे जिसमें एब्सेंस हो। एब्सेंस मतलब अनुपस्थित, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखे रहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो एल्डोल रिएक्शन दे देगा। इसमें दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के उपयोग में आते हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। इसलिए जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहलाता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं भैया, रिडॉक्स रिएक्शंस भी इसका नाम है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स ही नहीं छोड़ के चले आइए, ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी है, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन ये भी कर सकते हैं। अपने में ही अपचयन और ऑक्सीकरण हो जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हुआ। एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, तो ये दैट इज रिड्यूस्ड। ये क्या होगा आपका, ये आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज। तो जो फार्मेट बनेगा, यानी फार्मिक एसिड का साल्ट है सोडियम फार्मेट, ये ऑक्सीडाइज है, और एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस हुआ जो मीथेनॉल है। ये मीथेनॉल और सोडियम फार्मेट बनाता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसा भी है, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन पे बात हो रही है इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं। नो चांस, कोई चांस नहीं है यहाँ हाइड्रोजन का। इस पे देखते रहिए, तीनों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और ये
केनिजारो रिएक्शंस देगा। केनिजारो रिएक्शंस में यहाँ आप लिख दें CR, केनिजारो रिएक्शंस देगा ये, और इसी ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और इसी ग्रुप का अपचयन होगा। ये सोडियम साल्ट है और ये उसका अल्कोहल बन गया। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर नहीं पता हो रहा है तो हम देखिए यहाँ बना भी दे रहे हैं। कैसे बना दे रहे हैं, ये आपका बेंजल्डिहाइड है और यहाँ अगर हम बनाएं तो देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ H है। और देख लीजिए इसके पास ये कार्बन है, इस कार्बन को हम बता रहे हैं आपको। देखिए लाल रंग का, इसमें कहीं नहीं हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बना रखा है। ऐसे बना रखा है, देखिए एक बॉन्ड ये हो गया, ये इधर हो गया और ये हो गया यहाँ पर। नो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, चांस नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये केनिजारो रिएक्शन देगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, CR रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन। और एक मॉलिक्यूल तो रिड्यूस होगा, बेंजाइल अल्कोहल बन गया और दूसरा सोडियम बेंजोएट बन गया। सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है, जो खाद्य पदार्थ है उसको सुरक्षित करने के लिए सड़े गले ने ये सोडियम बेंजोएट या सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। तो हाइड्रोजन आपके पास आ गया, अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी वही कहानी आपको मिला होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। नो अल्फा हाइड्रोजन। क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शन, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड एक एलिफैटिक एल्डिहाइड को एक दूसरे में क्रॉस करा दीजिए। कंसंट्रेट NaOH भी होना चाहिए भाई, ये कॉन्क होना चाहिए। अगर डाइल्यूट होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा, ये ध्यान में रखे रहिए। कॉन्क होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, कॉन्क NaOH होना चाहिए। हो सकता है डाइल्यूट हो तो क्या होगा, तब कह दीजिएगा संगणन अभिक्रिया दे देगा या। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये आपस में रिएक्ट करके, ये ध्यान में रखिए, जो जिनका अणुभार कम होगा उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए इसी का यही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देगा। कौन वाला, यही वाला ऑक्सीडेशन में लेके आएगा, इन्हीं का ही ऑक्सीडेशन होना है। बाकी का ऑक्सीडेशन, बाकी का रिडक्शन हो जाएगा। ये हम ऐसे बना दें तो देख लीजिए इस तरह की स्थितियां आ गई, ये ऐसे बना देगा। लोअर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला एल्डिहाइड का अपचयन होता है। तो ये आपको यहाँ बना दिया गया है। और ये देख लीजिए, ये बेंजोइल अल्कोहल बना और वो सोडियम फार्मेट बना, ये क्रॉस हो गया, क्रॉसिंग की गई है। टिस्चिंको रिएक्शन, ये टिस्चिंको रिएक्शन केवल ओनली एल्डिहाइड दे रहे हैं, एसिटल्डिहाइड दे रहा है। और एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम इथाक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, एल्यूमिनियम इथाक्साइड इसको कहा जाएगा, इथाक्साइड। एल्यूमिनियम इथाक्साइड के उपस्थिति में जैसे गर्म कराते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर याद रखिए, एस्टर इज ए वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड है। ये एस्टर बन गया। तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दीजिए। कंडेंसेशन विथ एनिलीन, एनिलीन के साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप है एनिलीन, और एनिलीन के हम नीचे अगर वो स्ट्रक्चर भी बना दें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये देखिए एनिलीन है हमारा, ऐसे बना एनिलीन, और इनमें से NH2 ग्रुप है, यही NH2 ग्रुप को एनिलीन कहते हैं। और इसी का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल करके ये एक
देखिए H2O कंडेंसेशन हो रहा है, H2O निकल गया और HCl डाल देते तो रोजे एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। ये 6 बेस है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे SO2 तो पिंक कलर गायब हो जाता है। SO2 डाल देने पर रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के विलयन में SO2 गैस पास करने पर पिंक कलर गायब हो गया और एल्डिहाइड डाल देते हैं तो पिंक कलर पुनः वापस। और यहाँ ये इसके साथ ही चलिए कंडेंसेशन एलिनिन का है। वंस अगेन अगर हम बात कहीं कर दें कहीं जगह मिल रही हो तो अगर फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ कहीं रिएक्शंस करा दे रहा हो, समझ लीजिएगा HCHO बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं NH3 के साथ। तो ये कंडेंसेशन वाले रिएक्शन में यूरोट्रोपिन बनता है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स। यहाँ N बना दें, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग यूरोट्रोपिन गठिया की दवा है, ये ध्यान में रखे रहिए। जिसको गठिया हो जाता है उनके लिए ये है, और किसी को पेशाब वगैरह होना बंद हो जाता है तो यही दवा दी जाती है। और क्या, इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल इसमें डाल दीजिए तो एक्सप्लोड करके RDX बना देता है। ये आपका यूरोट्रोपिन है भाई। यहाँ से एक N और है और इस N के बीच में CH2 है यार, कैसे कैसे बनाए जाए। यहाँ देखिए N, यहाँ N है, यहाँ CH2 है, एक इसमें जुट गया, पुनः यहाँ CH2 है, ये जुट गया। देखिए इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है बहुत। CH2 बड़ा बनाने में होते तब सही बनता, CH2 यहाँ है और ये यूरोट्रोपिन बनता है, यूरोट्रोपिन। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है जो वेरी गाउट बने गठिया रोग में और यूरिनल इन्फेक्शंस में उपयोग किए जाते हैं। तो ये फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड है अमोनिया के साथ रिएक्शंस कर रहा है, किसके करने पर, हीट करने पर आएगा। तो ये स्थिति आ रही है, एक रिएक्शन छूट रहा था। पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड, देखिए H2SO4 के साथ गर्म कर देंगे तो व्हाइट सॉलिड बना देता है, या व्हाइट सॉलिड बनाया। और N की वैल्यू जो है 6 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तब ही होगा। ये व्हाइट सॉलिड जो बना ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड का बना, यह देखिए पैरा फॉर्मल्डिहाइड। 3 मोल जो फॉर्मल्डिहाइड के गैसीय अवस्था को लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो ये मेटा फॉर्मल्डिहाइड बन गया। 3 अणु रहेगा तो मेटा, ये ध्यान में रखे रहेंगे। मेटा के लिए जरूरी है कितना, 3 मोल। 4 मोल एसिटाल्डिहाइड को अगर हम ले लें और उसी कंडीशन में गर्म कर दें तो देखिए सॉलिड फ्यूल्स बनता है। सॉलिड फ्यूल्स मैंने कहा मसाल बनाने में, और सॉलिड फ्यूल का जो केमिकल नेम होगा वो मेटा एल्डिहाइड होगा। स्ट्रक्चर देखें आपके सामने बना हुआ किस तरह से, 4 ऑक्सीजन है एक दूसरे से जुटे हुए हैं। 3 मॉलिक्यूल यदि हम ले लें ये एसिटाल्डिहाइड के तो पैरा एसिटाल्डिहाइड बनता है, पॉलीमर बन गया यहाँ से यह। और इसको देखिए ये जो स्थिति आपके सामने आ गई CH3COH करके, ये हिप्नोटिक्स में प्रयोग किए जाते हैं, सम्मोहन में, या ये दूसरा दवा है सोपरिफिक में उपयोग हो रहा है, हिप्नोटिक्स में ये ज्यादा है। आगे आइए, हम आ गए कीटोन, जो रिएक्शन ओनली गिवन बाय कीटोन। इसमें ये शर्त है कि इस ग्रुप के साथ 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच हो भाई।
लीजिए हम यहाँ भी छोटा सा करके आपको बना दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप इससे अवगत रहें। क्या होना है, ये जो ग्रुप है CO ग्रुप के साथ 2 एडिशनल कार्बन होने चाहिए, ये C और ये C। ये चेन आप बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ भी सकता है। तो यही इसकी खूबसूरती है कि इसमें ये जो ग्रुप बन रहा है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन होना चाहिए, तभी वो कीटोन होगा, अदरवाइज एल्डिहाइड हो जाएगा। ये कीटोन जो टेस्ट दे रहे हैं, केवल कीटोन दे रहे हैं। कीटोन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फॉलोइंग। जो ऊपर आपने देखा कि न तो सिप्रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, न टॉलेंस के साथ देगा, न पेहलिंग के साथ देगा, न बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। 4 अंतर तो आपको यही दे दिया। बट कह रहा लेकिन भैया तैयार रहो, ये जो है इसके साथ कुछ अंतर है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हैविंग, देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी ये अल्फा पोजीशन पर है, ये अल्फा पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। वो ग्रुप वहां पर आ जाने पर ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि ये अल्फा पर आते ही OH ये टेस्ट देने लगता है, यानी ये रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को अपचयित कर देगा। तो ये हो गया बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएजमेंट है। रिएजमेंट रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ये कीटोन जो ग्रुप है पर एसिड, देखते रहिए, पर एसिड में 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन होंगे, दैट इज दिस। ये नहीं छोड़ के चले आइए। पर एसिटिक एसिड है या पर बेंजोइक एसिड बनाना होगा तो C6H5COOOH, तो पर वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अम्लीय माध्यम में हो और इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा, देखते रहिए, एस्टर बनेगा। और इस एस्टर का जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा दें यहाँ पर अम्लीय माध्यम में, दैट इज हाइड्रोलिसिस। ये आपका हाइड्रोलिसिस हो गया। देन इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और अल्कोहल देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बॉन्ड कैसे टूटा हुआ है बताया गया है, देखिए कार्बन और डबल बॉन्ड वाला के साथ OH आ जाएगा और इस ऑक्सीजन R- के साथ हाइड्रोजन मिलकर अल्कोहल बना देता है। कीटोन गिव्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विथ अमोनिया। अगर ये एसीटोन है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कंडेंसेशन हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल तो निकला और इसके केस में ये NH2 ग्रुप इस पे ऐड होता है और डाई एसीटोन एमीन बनाता है। फिर अमोनिया से रिएक्शन कर दीजिए तो ट्राई एसीटोन एमीन बन गया। ये रिएक्शन एसीटोन ही दे रहा है। कीटोन फॉर्म्स ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर। यह देखिए कीटोन है, ये एसीटोन, दैट इज नोन एज एसीटोन। ये आपका एसीटोन है। एसीटोन इसी देख लीजिए क्या है, ट्राई इथाक्सी मीथेन नाम अगर रखें इसका तो ट्राई इथाक्सी नाम यहाँ लिख दिया जाए आपको। ट्राई माने 3 तो क्या लगा है, इथाक्सी ग्रुप लगा है। किस पे लगा है, एक कार्बन को हम नाम लिखेंगे मीथेन, ट्राई इथाक्सी मीथेन को गर्म कर दीजिए तो ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर बनता है। और प्लस और क्या भैया, प्लस में इसमें अगर हम आ जाएं तो ये तो पहले ले लीजिए, ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर बना एंड देन कीटल फॉर्मेशन होता है, कीटल बनता है। जिस तरह से आपने एसीटोन में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया था तो कीटल बनता है, हेमीकीटल। एसीटोन के साथ कराएंगे तो एसीटल, कीटोन के साथ कराएंगे तो कीटल बनता। कीटोन गिव्स पिनाकाल पिनाकोलोन रिएक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग। पिनाकोलोन अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा वर्क हुआ है, इसलिए इसी पर ज्यादा प्रश्न भी बनाए जाते हैं, क्वेश्चन भी इसी पे बनता है।
पिनाकाल पिनाकोलोन रिएक्शन इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम पे होता है। एसीटोन है ये एसीटोन जो रहा अपचयन इसका किया गया। 2 मॉलिक्यूल है, ध्यान में रखे रहिएगा, 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम अमलगम इसके साथ जल अपघटन कराने पर पीनाकाल बना हुआ है। देखिए पीनाकाल, 2 ऑल लगा हुआ है कार्बन पर यहाँ पर, और दोनों वे सेम साइड में सिस फॉर्म में है और रीअरेंजमेंट होता है अम्ल की उपस्थिति में। और ये देखिए एक इसमें से मिथाइल ग्रुप की अगर हम बात करें, इट विल रीअरेंजमेंट होके यहाँ आ जाता है। यह देख लीजिए ऐसे करके यहाँ पर पहुंच गया। और ये OH यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये स्थिति आपके सामने आए 1 2 3 4। यहाँ देख लीजिएगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन का चेन बना और एक कार्बन पर हमारा CH3 ग्रुप आया। अगला वाला OH, यह OH CO में कन्वर्ट हो जाता तो ये CO ग्रुप में आ गया। इस तरह का रीअरेंजमेंट है रीअरेंजमेंट, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते, समय लगेगा। तो पीनाकोलोन बनाया, पीनाकोलोन, ओन माने कीटोन लगा हुआ है। कीटोन गिव्स क्लोरीटोन, जो एसीटोन है क्लोरीटोन पुनः हिप्नोटिक्स में उपयोग हो रहा है। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराने पर क्लोरीटोन बनाता है। ये जो अल्कोहलिक KOH होना चाहिए तभी ये क्लोरीटोन बनेगा। होगा क्या, एक H जो है इसमें से एक ऑक्सीजन के तरफ मूव कर जाता है, देख लीजिए इनके साथ आ गया। अब बाकी CCl3 दूसरे पर पहुंच जाता है, दूसरे वाले बॉन्ड बना लेता है। एसीटोन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस HNO2 के साथ प्रोड्यूस आइसोनाइट्रोसो डेरिवेटिव बनाया। ये आपका आइसोनाइट्रो डेरिवेटिव बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, देखते रहिएगा, प्रेजेंस ऑफ CH2CO ग्रुप इन एनी कंपाउंड। और इसी के द्वारा हम कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म, जिसमें होगा ये CH2CO ग्रुप, वही कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म भी शो करता है। 8वां रिएक्शन ऑफ कीटोन विद सोडामाइड, वेरी इंटरेस्टिंग। सोडामाइड सोडियम और NH2 का जो आयनिक प्रोडक्ट है बहुत स्ट्रांग बेस है, NaOH से भी तगड़ा है, ध्यान में रख लीजिए। इसमें कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म हुआ है, ये देख लीजिए CH2CO ग्रुप है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म हुआ ये है, समायोता है। और ये देखिए ये बन गया। और यहाँ से सोडामाइड जो अम्लीय हाइड्रोजन, कौन अम्लीय हाइड्रोजन, यही अम्लीय हाइड्रोजन है, इसी के साथ ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा NH2 ग्रुप, ये H+ और NH2- मिलकर अमोनिया निकाल देता है और एक साल्ट बनता है ये। और इस तरह से CH2 यानी ये आयनिक कंपाउंड बन गया, सोडियम एसीटोन बन गया। और इसके द्वारा हम उच्च अणुभार वाले हायर मिथाइल ये अल्किल कीटोन भी बना सकते हैं। स्मिथ रिएक्शन, इसमें क्या कहते हैं, स्मिथ रिएक्शन। इसमें देखिए स्पेलिंग कुछ और है, हिंदी कुछ और है। इसमें हाइड्रोजोइक अम्ल N3H को हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड एस्टामाइड बना देता है, एमाइड, और नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। देखिए यहाँ बना हुआ एसीटोन, हाइड्रोजोइक एसिड, यहाँ लिख दिया जाए भाई हाइड्रोजोइक एसिड। फार्मूला देखते रहिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला। तो मिथाइल N सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल एसिटामाइड बना दिया। डिस्टिंक्शन एमंग किसके किस्में में, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। ये स्थिति आपके सामने आ रही है। तीनों में अंतर क्या हुआ, टेबल में बना रहा था इसलिए आपको कुछ लेट हुआ था।
चार हमको होना चाहिए, चार अंतर उसमें से निकालना है। तो हम यहाँ लेके आ रहे हैं। ये पहले नंबर पर देखिएगा, हम ऑक्सीडेशन उपयोग कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन करने पर कौन क्या बना रहा, ऑक्सीडेशन को हम ऐसे लिख दिए। पंजेंट, बहुत तीक्ष गंध युक्त ये फार्मिक एसिड है। पता नहीं आप लोग कहीं लैब वगैरह में इसको उपयोग किया है कि नहीं। बहुत तेज इरिटेट करता है ये। तो ये जो आएगा पंजेंट, पंजेंट माने तीक्ष गंध है। पंजेंट स्पेलिंग भी जानी है, नाम भी जान लीजिए। पंजेंट स्मेल ऐसे ही डाल दीजिए, गर्म करने पर पंजेंट स्मेल देगा, तीक्ष गंध युक्त है। एसिटिक एसिड, विनेगर ऑर्डर। विनेगर, विनेगर माने एसिटिक एसिड, एकदम उसके जैसा है विनेगर। ये क्या होता है, यही हम जो अचार वगैरह खाते हैं, वो जो खट्टापन है या उसका ऑर्डर है, गंध है, तो ये विनेगर ऑर्डर बनाया इसने। ये देखिए ऑक्सीडाइज विथ डिफिकल्टी, ये ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज विथ डिफिकल्ट है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर वगैरह आपको देना पड़ेगा, डिफिकल्टी। ये तो आपका यही हो गया। रिडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर रिडक्शन वाले हिस्से में आप आइए। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में तो वही हो गया। रिडक्शन प्रोसेस में क्या ला दें, ये तो मीथेनॉल हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। मीथेनॉल का रिडक्शन होगा मीथेनॉल, इथेनॉल का रिडक्शन होगा इथेनॉल। CH3 CH2OH बन गया। और ये तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा भाई, CH3 CH3 द्वितीयक अल्कोहल। वो प्राइमरी अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सिप्स रिएजेंट, थर्ड नंबर पे हम लेके आ रहे हैं। सिप्स रिएजेंट, तमाम रिएजेंट तब तो जान ही गए। इन टेस्ट तो आप ऐसे ही लिख देंगे हैं। सिप्स रिएजेंट, हम यहाँ रिएजेंट भी लेना, जगह हमारे पास है नहीं। सिप्स रिएजेंट, पिंक कलर, ये तो बनाएगा ना पिंक कलर। ये जैसे उसमें डाल देंगे, ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा। ये पिंक कलर, ये भी पिंक कलर, एल्डिहाइड भी पिंक कलर देगा, पिंक कलर। यहाँ नो कलर, यहाँ आप कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस यूं कह लीजिए, रिएक्शन नहीं होगा। फेयलिंग सॉल्यूशन, फेयलिंग चौथे नंबर पे हम आ जाएं, देन इट इज फेयलिंग सॉल्यूशन। फेयलिंग सॉल्यूशन, फेयलिंग सॉल्यूशन में ये CU2O का प्रेसिपिटेट बनाएगा, कीप्रस ऑक्साइड का PPT। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ भी वही बनाएगा, CU2 का PPT। और ये नो रिएक्शन, ऐसे बना दीजिए, कोई अभिक्रिया नहीं। टॉलेंस रिएजेंट, अगर हम बात कर दें यहाँ पर 5वें नंबर पर ला दें, टॉलेंस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट। अरे हमारा में ही बच जाएगा क्या। टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर टेस्ट, ये काले कलर का ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट, ये सिल्वर का ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट आएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। फेलिंग हो गया। बेनेडिक्स भी डाल सकते हैं, और उसमें से हमको ज्यादा उधर नहीं जाएंगे। और भी रिएक्शंस पे हम आ कहा रहे हैं 6 नंबर पे,
ये देखिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी अगर ले लें हम, अब आ गया तो सभी ले ही लीजिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये डाल दें पुनः ये Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, ये भी Cu2 का रेड प्रेसिपिटेट, दैट इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहाँ पर ये 7वां नंबर अगर हम बात कर दें तो हम जरा हटके आ रहे हैं, बना क्या रहा है, हाइलोफार्म अभिक्रिया। ये देखते रहिएगा, हाइलोफार्म अभिक्रिया, हाइलोफार्म रिएक्शंस में क्या होता है, CH3 क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म, इसी से बनता है कि आयोडीन प्लस NaOH या ब्रोमीन प्लस NaOH या क्लोरीन प्लस NaOH, वही जो है COCH3 ग्रुप का टेस्ट होगा, आयोडोफार्म बनाता है। देखिए ये नहीं देगा, दैट इज नॉट गिव्स, यह टेस्ट नहीं देगा, यह येलो आयोडोफार्म बनाएगा, CHI3 येलो कलर का, यही आयोडोफार्म है, आयोडोफार्म ये बना दिया। आयोडोफार्म किस रंग का भैया, येलो कलर का, इसलिए मैं येलो डाल दिया, येलो कलर का है। और यहाँ पर भी CHI3 बनेगा, मतलब ये रिएक्शंस ऐसा है जो कौन फॉर्मल्डिहाइड नहीं दे रहा है, बाकी एल्डिहाइड और एसीटोन दे रहे हैं। और आयोडीन प्लस, इसी के नीचे हम आ रहे हैं 8 नंबर पर लेकर के 8 नंबर पे अगर हम डाल दें, कोई दूसरा उपयोग करें कलर, बहुत सारा यही हो गया, 8वें नंबर पे बाहर जा रहे हैं। और फिनाल प्लस NaOH, ये देख लीजिएगा, फिनाल हो और प्लस NaOH प्लस NaOH, बहुत इंटरेस्टिंग खूबसूरत रिएक्शन। ये जो बनाएगा बेकेलाइट पॉलीमर बनाता है, बेकेलाइट बनता है, बहुलक है, जो स्विच वगैरह हैंडल वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। नो रिएक्शन और नो रिएक्शन, ये रिएक्शन केवल फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है। और अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ध्यान दीजिए ज्यादा है, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ सारे रिमनी टेस्ट वगैरह देंगे। 8 टेस्ट मैंने आपको यहाँ डिजाइन कर दिया जो यह बना रहे हैं। तो कहीं पर अगर अंतर लिखने को आएगा तो प्लीज आप इसको ही तुरंत उपयोग करिए और इनको भी अपने साथ शामिल कर लीजिए, इनको भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। और शामिल कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे, यह देख लीजिए, ये दैट इज यहाँ डाल दीजिए, ये एक और जोड़ दीजिए लिंक, इसमें से हमने यहाँ जोड़ दिया, ये यहाँ जोड़ दिया, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ मिल गया। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक्स ए लॉट।